बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल उर्दू वर्ल्ड ऑनलाइन में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक नए सिलेबस के साथ हाज़िर हुए हैं जिसका नाम है कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इसको आमतौर पर डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सिलेबस MCS, MSc और BS कंप्यूटर साइंस वगैरह के स्टूडेंट्स की क्लासेस में अमूमन पढ़ाया जाता है। आज के इस ट्यूटोरियल से हम इस सब्जेक्ट के सिलसिले में पहले लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा सिलेबस है जिसको हम इस ट्यूटोरियल के थ्रू जो है वो कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन होगा, उसमें कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, डाटा नेटवर्किंग है एंड इंटरनेट है, प्रोटोकॉल एंड आर्किटेक्चर है, डाटा ट्रांसमिशंस हैं, सिग्नल इनकोडिंग टेक्निक्स हैं, डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल है, मल्टीप्लेक्सिंग, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सेलुलर वायरलेस नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स, local area networks technology and protocols, ethernet technology and protocols, wireless LANs and technology and protocols। ये टॉपिक्स होंगे जो हम इसमें कवर करेंगे। तो आप देखते हैं कि इनकी डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन जो है वो कौन सी होगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कम्युनिकेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल्स कौन कौन से हैं, डाटा नेटवर्किंग एंड इंटरनेट जो है वो किस तरह उनकी फॉर्मेशन होती है। सेकंड वन पे हम देखेंगे कि प्रोटोकॉल एंड आर्किटेक्चर के हवाले से एक OSI मॉडल क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के हवाले से, और लेयर्ड आर्किटेक्चर उसका कौन सा, उसकी जो 7 लेयर्स होती हैं उसको डिटेल्ड में हम देखेंगे। उसमें फ़िज़िकल लेयर का क्या काम है, डाटा लिंक लेयर का क्या काम है, नेटवर्क का क्या है, ट्रांसपोर्ट सेशन एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर्स किस तरह वर्क करती हैं, इसके हवाले से हम देखेंगे। एंड थर्ड वन हमारे पास जो है वो प्रोटोकॉल एंड आर्किटेक्चर के हवाले से है। उसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके या इंटरनेट बेस्ड हमारे पास एप्लीकेशन किस तरह इन प्रोटोकॉल को यूटिलाइज़ करती हैं उसके हवाले से देखा जाएगा। उसके बाद एक डाटा ट्रांसमिशन के हवाले से उसके कौन से कंसेप्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं डाटा ट्रांसमिशन के हवाले से, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो अमूमन इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे एनालॉग एंड डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स कौन कौन सी हैं, एंड चैनल कैपेसिटी से क्या मुराद है, ट्रांसमिशन मीडिया के हवाले से गाइडेड मीडिया कौन से होते हैं, वायरलेस मीडियाज़ कौन से हैं, लाइन ऑफ साइट से जो है वो क्या मुराद है। एंड नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि सिग्नल इनकोडिंग टेक्निक्स, डिजिटल डाटा में हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स किस तरह होते हैं, डिजिटल से एनालॉग में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं और एनालॉग से कैसे डिजिटल में कन्वर्ट किए जाएंगे। उसके हम देखेंगे कि डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन टेक्निक्स, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस जो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, किस तरह इनको कंपेयर किया जाएगा। टाइप्स ऑफ एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एरर डिटेक्शन कैसे की जाएगी और इन एरर्स को कैसे जो है ख़त्म किया जा सकता है, कैसे उनको हम करेक्ट कर सकते हैं, या लाइन कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है। एंड नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के हवाले से एक फ़्लो कंट्रोल ऐसे क्या मुराद है, किस तरह वो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। एरर कंट्रोल, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल से क्या मुराद है। इस तरह मल्टीप्लेक्सिंग के हवाले से हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन कैसे होती है मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू, और उसके हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से मसाइल का हमें सामना करना पड़ सकता है। सिंक्रोनस टाइम डिवीजन से क्या मुराद है, स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन कौन सी होती है, और एसिमेट्रिक डिजिटल सबसेक्वेंस लाइन या ADSL से जो है वो क्या मुराद है। उसके हम देखेंगे कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट स्विचिंग से क्या मुराद है, इसके कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल्स एंड आर्किटेक्चर एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र के हवाले से हम देखेंगे कि रोल उसका क्या है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र का, आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज के हवाले से। उसके बाद हम देखेंगे कि सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग के दरमियान क्या डिफरेंस है, किस तरह एक नेटवर्क जो है सर्किट स्विचिंग के थ्रू हम फॉर्मेशन उसकी जो बना सकते हैं,
और किस तरह पैकेट स्विचिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं वगैरह वगैरह। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि सेलुलर वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क किस तरह जो है वो पॉसिबल है, उसकी सेटिंग कैसे, उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो इस सिलेबस के लिए, इसको स्टडी करने के लिए आप बुक्स भी स्टडी कर सकते हैं, साथ इसके आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। डाटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन बाय विलियम स्टार्लिंग की ये बुक है, जो हाईली रिकमेंड की जाती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, डिफ़ाइन करते हैं थोड़ा सा डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है। तो डाटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस via some form of a transmission medium such as a wire cable or wireless medium। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, डाटा कम्युनिकेशन मीन्स के डाटा को ट्रांसफ़र करवाना है हमने एक जगह से दूसरी जगह पर। तो डाटा कम्युनिकेशन मीन्स ये ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ज़ाहिरी बात है, जब हम किसी चीज़ को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें किसी न किसी सोर्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम मीडियम बोलते हैं। तो कोई ना कोई मीडियम आपको दरकार होता है जिसके ज़रिए वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाई जा सकती है। तो वो सोर्स आपका या मीडियम आपका जो है, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क से हवाले से हम बात करें तो आपका वो फिज़िकल लिंक भी हो सकता है, जिसको हम वायर्ड मीडिया भी कहते हैं, या फिर जो है वो आपका वायरलेस भी हो सकता है, यानी वर्चुअल लिंक भी हो सकता है, जिसको हम जो है वो वायरलेस मीडियम जो है वो कहते हैं। तो इसको एक और तरह से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं डाटा कम्युनिकेशन को। डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डाटा इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय यूजिंग सम मीडियम। एक मीडियम को ही इस्तेमाल करते हुए एक डिवाइस दूसरी डिवाइस तक डाटा जो है वो ट्रैवल करवा सकती है या कम्युनिकेट कर सकती है इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन मीडियम उसके लिए साथ जो है वो शर्त है। अब हम देखते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो बेसिक किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए, उसकी कम्युनिकेशन करवाने के लिए बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज़ नोन एज मैसेज, सेकंड वन इज़ नोन एज सेंडर, एंड थर्ड वन इज़ नोन एज रिसीवर, फोर्थ वन इज़ नोन एज ट्रांसमिशन मीडियम, एंड फिफ्थ वन इज़ नोन एज इनकोडर एंड डिकोडर। मैसेज से क्या मराद है? व्हाट इज़ मैसेज? इट इज़ द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, यानी कि वो डाटा या इंफॉर्मेशन या चीज़ जो आप कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो चीज़ आपकी कहलाती है मैसेज। तो इट कैन बी कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो। मैसेज आपको कंसिस्ट कर सकता है, यानी कि कोई टेक्स्ट फॉर्मेशन भी हो सकती है, आपका कोई ऑडियो की शक्ल भी हो सकती है, आपकी कोई वीडियो की शक्ल भी हो सकती है, या बोथ ऑडियो वीडियो भी हो सकती हैं, यानी कि डिफरेंट फॉर्म जो आपकी कोई पिक्चर हो सकती है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैसेज जो है वो यू कैन क्रिएट फॉर कम्युनिकेशन। सेकंड वन जो हमारे पास इस्तेमाल होता है कंपोनेंट, वो है सेंडर। तो सेंडर जो है वो इंतहाई ज़रूरी है मैसेज को सेंड करने के लिए। सेंडर का होना जो है वो ज़रूरी है। सेंडर क्या है? इट इज़ द कंप्यूटर डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज, आल्सो समटाइम्स नोन एज सोर्स और ट्रांसमीटर। तो सेंडर हमारे पास वो डिवाइस है, जो कंप्यूटर है, जहाँ से मैसेज आपका ट्रैवल करेगा। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ से मैसेज ट्रैवल करवाया जाता है, इसको हम सेंडर कहते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रांसमीटर। इसको ट्रांसमीटर भी बोलते हैं या इसको सोर्स भी कहा जाता है। उसके बाद सेंडर तो हो गया आपके पास। अब मैसेज जो आप कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, जो आप जो ट्रांसमिट करना चाहते हैं, वो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई इसकी डेस्टिनेशन होगी जहाँ पर मैसेज आपका रिसीव किया जाएगा। तो मैसेज रिसीव करने के लिए जो और कंपोनेंट हमारा इस्तेमाल होता है वो है रिसीवर। तो रिसीवर भी कोई डिवाइस हो सकती है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, जो क्या काम करेगी कि वो मैसेज को रिसीव करेगी। इट इज़ द डिवाइस दैट कैन रिसीव द मैसेज। इट इज़ आल्सो नोन एज सिंक। इसको सिंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये मैसेज को ऑब्जर्व करता है, सिंक करता है, रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सिंक। इसको रिसीवर बोलते हैं। उसके बाद मैसेज आपके पास आ गया जो आप कम्युनिकेट करवाना चाहते थे।
और फिर आप सेंडर भी आप बन गए कि आप मैसेज दूसरे को अपने सेंड करना चाहते हैं, किसी भी अपने रिलेटेड पर्सन को या वट एवर एल्स। तो वो आपका जो रिलेटेड पर्सन होगा या दूसरी जगह जो होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह, जो आपका वो रिसीवर कहलाएगा। अब जो आप मैसेज ट्रैवल करवाना चाहते हैं, यानी कि आप मैसेज को भेजना चाहते हैं रिसीवर को, तो डेफिनेटली उसके लिए किसी न किसी ज़रिए की आपको ज़रूरत है। तो वो सोर्स आपका जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। द पाथ थ्रू विच मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इज़ कॉल्ड मीडियम आर कम्युनिकेशन मीडियम, यानी कि वो रास्ता, वो ज़रिया जिसके थ्रू आपके मैसेज जो है ट्रांसमिट किए जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, वो आपका ट्रांसमिशन मीडियम कहलाएगा। ये मीडियम आपका वायरलेस भी हो सकता है, आपका फिजिकल लिंक वाला भी हो सकता है, जिसको हम वायर्ड बोलते हैं। वायर्ड से मुराद यहाँ पर ये है कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क के अंदर, वो फिजिकली तार के ज़रिए जुड़े हुए हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया गया है फिजिकली वायर्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो वो हमारे पास वायर्ड या फिजिकल लिंक कहलाता है। और ऐसे नेटवर्किंग टेक्निक जिनके अंदर, जिस तरह हम अपना सेल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई तार वगैरह इस्तेमाल जो है वो नहीं होती, वायरलेस इसलिए इसको कहते हैं कि जिनमें तार जो है इस्तेमाल नहीं होती। तो इसके लिए हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन कार्ड्स अवेलेबल हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरलेस टेलीफोन सेट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। तो जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग होती है वो सारी की सारी वायरलेस कम्युनिकेशंस के हवाले से हमारे पास जो है मौजूद होती। तो मीडियम हम इस्तेमाल करेंगे लाजमी, बेशक वो वायरलेस हो या बगैर वायर के साथ हो या वायरलेस हो, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ज़रूरी है, क्योंकि ये वाहद हमारे पास सोर्स है जिसके ज़रिए जो है सेंडर कैन ट्रांसमिट इट्स हिज मैसेजेस टू रिसीवर्स। उसके बाद हमारे पास होते हैं कि इनकोडर एंड डिकोडर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनकोडर एंड डिकोडर्स आर यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ सिग्नल्स। ये कन्वर्जन ऑफ सिग्नल्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये हम डायग्रामेटिकली अगली स्लाइड के ऊपर जो है वो देखते हैं कि क्यों हम इनको इनकोडर एंड डिकोडर को इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, हैव अ लुक एट द पिक्चर और डायग्राम। आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसको नाम दिया है हमने सेंडर, उसको सेंडर माना है। और जो लास्ट वन हमारे पास है वो क्या है, रिसीवर है। और दरमियान में सेंडर और रिसीवर को आपस में जोड़ने के लिए, ताकि उनके दरमियान सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सके, वो चीज़ हमारे पास जो है वो मीडियम कहलाती है। अब मीडियम आपका दो तरह का हो सकता है, यानी कि वायरलेस भी हो सकता है जिसको हम गाइडेड जो है वो अनगाइडेड भी कहते हैं, या आपका वायर्ड भी हो सकता है जिसको गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है, या फिज़िकली यानी कि जिसके अंदर कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं तार के ज़रिए, वो हमारे पास जो है वो वायर्ड मीडिया कहलाता है, या गाइडेड मीडियाज़ भी उसको बोलते हैं। और जिसमें तार इस्तेमाल नहीं होती, थ्रू सिग्नल जो है वो ट्रैवल करते हैं, थ्रू एटमॉस्फेयर उसको ट्रैवल करवाया जाता है, वो हमारे पास जो है वो वायरलेस मीडिया कहलाता है, या उसको अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं, या अनबाउंडेड मीडिया भी इसको कहा जाता है। और इसके साथ हमारे पास है वो चीज़ जो आप सेंडर से रिसीवर को भेजना चाहते थे, तो वो हमारे पास क्या है, मैसेज है। मैसेज इस तरह के मैंने पहले बताया कि मैसेज आपका हो सकता है ऑडियो की शक्ल में भी हो सकता है, वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है, और आपका साथ उसके जो है वो टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है। किसी भी शक्ल के अंदर आप मैसेज अपना ट्रैवल जो है वो करवा सकते हैं। उसके बाद हम कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से बात करते हैं कि कुछ बेसिक जो कंसेप्ट्स डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से कौन कौन से हैं, और डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के अंदर बेसिकली कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ जो इस्तेमाल होती हैं छोटी छोटी, ताकि आपको इस सब्जेक्ट को सीखना, उसको समझना जो है वो आसान हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास है कि सिग्नल क्या है। सिग्नल इज़ द बेसिक थिंग दैट इज़ यूज टू ट्रैवल द मैसेज फ्राम सेंडर टू रिसीवर। तो how we can define a signal? It is an electromagnetic or electrical current or wave used for carrying data from one device or network to another. तो सिग्नल हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल करंट होता है या वेव होती है, जो इस्तेमाल की जाती है डाटा कैरी करने के लिए, ताकि उसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाया जा सके, या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाया जा सके, या एक डिवाइस से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाया जा सके। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या सिग्नल होते हैं हमारे पास। तो बेसिकली सिग्नल्स को दो बड़ी टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है।
वन इज़ नोन एज डिजिटल सिग्नल्स एंड सेकंड वन इज़ नोन एज एनालॉग सिग्नल्स। तो डिजिटल सिग्नल जो है वो कौन से होते हैं? डिजिटल सिग्नल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है यानी कि डिजिटल फॉर्म में होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वन। इनके अंदर इतनी वेरिएशन जो है वो नहीं आती, एक स्मूथ फॉर्म के अंदर जो है ट्रैवलिंग करवाते हैं। डिजिटल सिग्नल्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर इलेक्ट्रॉनिकली बाय सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड वोल्टेज रिप्रेजेंटेड फॉर्म, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। यानी कि ज़ीरो जो है आपके पास वो डाउन साइज वेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड वन फॉर अप इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो वेव का ज़्यादा होता है, वन के लिए इस्तेमाल होती है, और जो डाउन होता है उसके लिए हम जो है वो ज़ीरो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एनालॉग सिग्नल्स। तो एनालॉग सिग्नल्स जैसा कि नाम से जा रहा है एनालॉग फॉर्म में होते हैं, यानी कि वेव्स की शक्ल में होते हैं, विच आर फाउंड बाय कंटिन्यूस वेरिंग वोल्टेज लेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये वेरी करते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और किसी भी काम के ऊपर उनकी एम्पलीट्यूड कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है उस वेव के हवाले से, तो इसको एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं। तो एनालॉग सिग्नल जो है वो एज़ कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल जो है वो स्लो होते हैं। अच्छा व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर में से कुछ चीज़ आपको समझ ना आई, आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू जो है वो या ईमेल्स के थ्रू आप जो है अपने क्वेश्चन जो है सेंड कर सकते हैं, अपना रिप्लाई जो है वो ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो एक दफ़ा फिर आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।